फाइल करने वाले को आज निपटाने वाले हैं पूरा। और फिर कल से मुझे एक बार बता देना कि हम कौन कौन से चैप्टर्स करें, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के रह रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस रह रहे हैं, तो वो भी फिर देख लेंगे, उनको जो मैंने एक्स्ट्रा सेशन लगाए उनमें हो जाएगा सब। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका समांतर माध्य निकालना है। तो सर कैसे निकालें? निकाल सकते हो अगर आप मान रहे हो कि मैंने मान लिया कि भाई तरीके बहुत सारे हैं, आप 50 मान लो, 50 से ये कितना कम आ रहा है माइनस का 5, ये कितना कम आ रहा है माइनस का 12, ये कितना ज्यादा आ रहा है 9, ये माइनस का 3 और ये प्लस का 1। तो जो भी हिसाब किताब है वो देख लीजिए, यानी कि ये 10 है और ये 10 है, तो ये हो गया माइनस का 8 और माइनस का 2 यानी कि माइनस का 10, और केक कटेगी तो भैया सब में बटेगी, यानी कि कितना आ रहा है भाई 50 में से आपके 2 चले गए तो 48 आंसर आ जाएगा। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या बताया था, जो सिंपल तरीका बताया था, सम अपॉन नंबर कर लो, सम निकलने पर कितना निकल कर आएगा 240/5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 9 और 8 17, 17 और 7 7 और 7 14, 14 का 4 और 6 10, 0 एक कैरी आया 1। ठीक है, सॉरी 14 और 6 20 हो रहा था ना, कैरी आएगा 2। तो 8 और 2 10 और 4 14 और 8 14 और 8 22, 22 और 1 23 और 2 25, 25 और 7 ये हो जाएगा 32। 3 3 3 4 4 4 और 2 620, 620 620 आ रहा है, 630 आ रहा है, एक बार आप देख लो 630 आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया बात है, एक हासिल रह गई होगी हमसे, बटे 6 करेंगे तो कितना आ रहा है 105। नेक्स्ट 4 8 x 9 15 का माध्य दे रखा है 10, यानी कि देखो 5 है तो 50 के बराबर कर दो, और 50 के बराबर करोगे तो कितना आ रहा है सर 12, 12 प्लस x प्लस 17 और 9 हो जाएगा 26। तो यहाँ x बराबर कितना आ रहा है 24 में से 12 गया तो 12। नेक्स्ट 15 10 x 11 19 27 का माध्य दे रखा है 18, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हो जाएगा सर 18 × 6 108। ठीक है, हाँ तो अगर 108 यहाँ आ रहा है तो इनको जोड़ेंगे 25 25 और 30, ये हो जाएगा 55 55 और 27 62 और 20 हो जाएगा 82। तो 82 अगर आप माइनस करेंगे तो आपका जो राइट आंसर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 26। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट से इनको निपटा लेते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है सर इसका माध्य 11 है, यानी कि 11 पंजे 55 हो गया। तो 9 और 15 24, 24 और 6 30, 30 और 10 40, 43 प्लस x। तो सर x की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है 12। तो आपसे बोला गया सर 12 और 4 16, यानी कि इसका आपको माध्य बताना है, यानी कि सर 28/2 हो जाएगा 14। नेक्स्ट 6 4 5 10 13 x। ठीक है, 0 8 का माध्य 9 है, तो 2x व x - 2 का माध्य कितना होगा। तो सेम केस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। अब 8 संख्याएं हैं तो 9 8 72 हो गया सर। अब देखो 6 और 4 10 और 10 20, 20 और 5 25, 25 और 8 33, 33 और 3 36 और 10 46 प्लस x। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है सर, 12 में से 6 घटाओगे तो 6 आ जाएगा, और 6 में से 4 जाएंगे तो 26 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 26 आ रही है, तो आपको इसी का ही माध्य निकालना है। तो ये हो कितना गया 2x प्लस x माइनस का 2/2, ये हो गया सर 26 या 78 में से 2 गया तो अपने पास हो जाएगा कितना 76/2 38। नेक्स्ट करेंगे 1/2 1/3 2/5 3/5 और 1/6 का माध्य, तो सबको ऐड करना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लो सर 6 पंजे 30 चलेगा, तो 30 अगर एलसीएम आ गया तो ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 5। ठीक है, और अपने पास ये तो सम है सारा, तो एलसीएम नीचे कितना आ रहा है 30 ही तो आ रहा था। यस, अब पहले तो ये अपने योग निकाला है, और अभी नीचे किसका डिवाइड होगा 5 का। तो अब जब सॉल्व करोगे तो कितना निकल कर आया सर 18 और 5 23, 23 और 27 हो गया अपने पास 50 60, 60/30/5, यानी कि सर 2/5 आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत? याद रखना कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए, ये तो आपका सम था, ये पूरा आपका सम था, और आपने यहाँ संख्या का डिवाइड किया है 5। नेक्स्ट इसी प्रकार ये क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, और ये सारे प्रश्न आते हैं इस लेवल पे, तो इसलिए बताए जा रहे हैं आपको। अब यहाँ से एलसीएम आप लोगे तो देखो 7 चल जाएगा, 14 चल जाएगा, और 28 भी चल जाएगा, और 28 क्या 84। तो 84 अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, अब जरा देखिए, तो 7 से दिया 12 दूनी 24, 4 से दिया 21 दिया 63, 6 से दिया 14 6 की 84, 14 पंजे 70, 4 से दे दिया कितना हो गया भैया 4 दूनी 8, 21 चौके 84, और 14 6 की 84, 6 तिया 18। लेकिन डिवाइड किसका करना है 1 2 3 4 5 का। तो सम करेंगे तो कितना आया सर 7 और 3 7 और 1 8 और 8 16, 196 बता रहे हैं अपॉन 84 × 5। अब काटा पीटी देख लो क्या आ रही है, 7 से काटा मैंने 7 दूनी 14, 7 8 56,
12 सत्ते 84, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 7/15 आंसर आ रहा है भाई। तो आपको पता है कि चाहे कितना भी आसान हो, अब आपको पता है अरे यार ये तो बहुत ही आसान है, सम अपॉन नंबर करना है, नहीं, लेकिन कैलकुलेशन उतना ही टाइम ले लेती है जितना एक अच्छे क्वेश्चन को भी लग सकता है। तो फर्क सिर्फ टाइम का है पेपर में, ठीक है ना। हाँ, तरीका कितना भी आसान हो लेकिन वो उतना टाइम दे रहा है, तो उतना टाइम ले रहा है जितना आपको पेपर में मिलता है किसी क्वेश्चन के। बस नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। 12 संख्याओं का माध्य 32 है, अगर प्रत्येक में 2 का भाग दे दिया जाए तो सर माध्य भी आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये डायरेक्टली तरीका हमने बताया था, ये ध्यान रखें, ठीक है। यानी कि अगर आपने किसी माध्य में प्रत्येक संख्या में 2 का गुण भाग दे दिया तो माध्य भी 2 का भाग कर देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 संख्याओं का माध्य 21 है और प्रत्येक में से 3 घटा दिया जाए तो 21 में से भी आपके 3 चले जाएंगे, यानी कि 18 हो जाएंगे। नेक्स्ट, 18 संख्याओं का माध्य p है और प्रत्येक में 3 का गुना कर दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा, 3p हो जाएगा। नेक्स्ट, 9 संख्याओं का माध्य a है, अगर प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अगर 2a बराबर 24 है तो a बराबर हो गया 12 और प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो 15 आंसर आ जाएगा। तो सर 15 आंसर होगा या और कुछ भी होगा, तो आप एक आंसर क्या देंगे बताओ, आप 15 आंसर देंगे या a प्लस c देंगे, बोलो। यहां पर आप डी आंसर दोगे या फिर आप केवल और केवल 15 देने वाले हो, ये आपका प्रश्न है। डी बोथ आएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, बोथ, है ना, अकेला 15 मत लगा के आ जाना। हाँ, अनुराग कह रहा है क्यों, क्योंकि अनुराग ए की वैल्यू तो पता है ना आपको, तो यहां रखोगे तो ये भी तो वही दे रहा है। आप भाई आप ऑप्शन में से आप ये चूज करना चाह रहे हो कि सही कौन सा है, सही तो ए भी है और सही तो सी भी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बस उसी को आपको फॉलो करना है। दिया भी तो ए और सी इसलिए, किसी समूह के संख्याओं का माध्य p है और प्रत्येक संख्या में b से गुणा कर दिया जाता है तो नया माध्य p भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 संख्याएं 2, 6, 7, a का माध्य 15 है, अन्य 5 संख्याएं का माध्य 20 से 50 है, तो a का b का मान बताओ। तो सॉल्व करना पड़ेगा भाई पूरा। आओ तो देखो सर, 4 और 2 6 और 2 8 और 7 15 और 15 प्लस a बराबर 15 चौके 60, a बराबर हो गया 45। अब a की वैल्यू अगर 45 आ गई तो यहाँ देखिए आप 8 और 6 14 और 1 15, 15 प्लस 45 यानी कि 60 प्लस b बराबर 50 इंटू 5 250, तो b की वैल्यू हो गई 190। तो वहां से जो वैल्यू काम आई वो आपका राइट आंसर होगा। तो आंसर 190 ऑप्शन में नहीं है ना, इसका आंसर 190 आएगा भैया ना, लिख लेना अगर जिसकी कोई करेक्शन में दिक्कत आ रही हो और कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना हमसे, वो जरूर देख लें। 190 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, दस परसेंट 25% और 50% और 75% का माध्य 24 है, तो संख्या क्या होगी। तो देखो 75 और 75 150 और 10 160, 160 बटे 4 करेंगे तो 40% बराबर आपका कितना है 24 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा भाई 60। सिंपल लॉजिक है। नेक्स्ट, x प्लस 1/x का माध्य m है, तो ये हो जाएगा 2m, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होता है p स्क्वायर, यानी कि 2m का स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि 4m स्क्वायर माइनस का 2 अपॉन बाय 2, क्यों एवरेज निकालना है उसका भी आप, तो 2m स्क्वायर माइनस का 1 ए होगा। नेक्स्ट, a प्लस बी प्लस सी का माध्य m1 है और a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य m2 है, तो ए बी बी सी सी ए का क्या होगा, कहानी वही है और सोच नहीं है। कौन सा सर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या कह जाएगा आपसे, बोले ये कह रहा है m1 का स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या कह जाएगा आपसे m2 बाय 3m2 माफ कीजिए, और ये भी कितना होगा 3m1, और ये भी 3m2 प्लस ये निकालना है, तो 9m1 स्क्वायर 9m2 स्क्वायर अपॉन 2 ab प्लस bc प्लस ca, और आपको माध्य निकालना है ना उसका, तो बटे 3 कर दो दोनों तरफ, तो ये आंसर आ जाएगा डी आ जाएगा, ठीक है। सर m2 का स्क्वायर नहीं होगा, अच्छा मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ यही रहेगा, फिर इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर केवल और केवल ये आएगा, ए आएगा केवल, है ना।
केवल ए आंसर आएगा, वो 3 से 3 कट जाएगा ना, ए आ जाएगा, वहां स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट करो, तो तरीका वही है, x प्लस 1/x बराबर आपका माध्य दे रखा है तो ये 2m हो गया, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा, p क्यूब माइनस का 3p, है ना भाई। p की वैल्यू आप रखिए 2m, तो यानी कि 8m का क्यूब माइनस 6m, ठीक है। अब यहाँ से चाहे तो आप कॉमन लो, बटे 2 कर लो, और यही आंसर है फिर, m कॉमन ले लो, बटे 2 तो करना ही है। कई बच्चे बटे 2 करना भूल जाते हैं, क्यों, उनको पता नहीं रहता माध्य निकालना है, तो माध्य निकालना है भाई, है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट a प्लस बी प्लस सी का माध्य दे रखा है m, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 होगा ना, और यही तो m के बराबर है, ठीक है, वही वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकल कर आ गई सर 3m, तो यही आपसे बोला सर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc c है, तो ये तो 0 हो गया, तो सर ये हो गया 9m स्क्वायर, और इसी का माध्य पूछा गया है तो बटे 3 कर दो, तो 3m स्क्वायर, ठीक है। पर ये कह रहा है सर हमेशा 2 ही करेंगे डिवाइड, आ गया। चलिए, ये हर चीज हमेशा के लिए देखते हैं, बस हमेशा होना पड़ जाए बस हर चीज, क्वेश्चन को पढ़कर करिए भाई साहब सॉल्व। n संख्याओं का माध्य ये है, तो आपका सम कितना हो जाएगा, x की बार n, और प्रथम n-1 संख्याओं का योग लैम्बडा है, तो n-1 संख्याओं का योग लैम्बडा है, तो अंतिम अंतिम पद क्या होगा, तो श्रेणी का अंतिम पद निकाल देते हैं, डिवाइड करना पड़ेगा इसमें। का सम लैम्बडा है, तो लास्ट नंबर क्या हो जाएगा बताओ, लास्ट नंबर क्या हो जाएगा सर, देखो टोटल x की पावर x बार n में से आप लैम्बडा घटा दो, बी आंसर आ जाएगा। चलिए सर, ये वाली पहली फाइल निपट चुकी है 16 मिनट के अंदर अंदर। अब चलते हैं दूसरी वाली फाइल। चलिए, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, पहला प्रश्न ये है, जवाब देना है आपको। हाँ, अब इसका समांतर माध्य निकालो, आप इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। अब यहाँ पर आपके जो ये हैं ये सीरियल नंबर है, तो कभी भी गलती से भी गलती मत कर देना कि कहीं आप इनको x मान लो, तो क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या ये x है, क्या ये फ्रीक्वेंसी है क्या, अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सिंपल लॉजिक ले रहा है कि यार सिंपल आप निकालिए यहाँ पर। तो उसमें आपको ऐसा देखने के बाद में ये समझना होगा पेपर में भी कि ये कोई आपके सामने x और f वाली बात नहीं कर रहा, ये सिंपल समांतर माध्य निकलवा रहा है। तो क्या करूंगा, बस सम अपॉन नंबर, 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20, 20 0, और 2 और 4 6 और 4 10, और 10 और 2 12, यानी कितना आ रहा है 1500 आ रहा है बटे 10, तो 150 आपका कितना निकल कर आ गया, माध्य निकल कर, टोटल जोड़ दिया और बटे 10 कर दिया, वही निकालना है। चलिए नेक्स्ट, आराम से। अब यहाँ भी सीरियल नंबर है, ये गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि अक्सर ये गड़बड़ होते मैंने देखा है कि ऐसा क्वेश्चन आते ही आप गुणा करके जोड़ने लग जाते हो, काम खराब हो जाएगा ना भाई। चलिए सर क्या करें फिर, कुछ नहीं, इनको ऐड करो आप, 42 और 48, ये हो गया अपने पास 90, 90 और 40 और 60 150, 150 और 70 220, है ना, 220 और 50, 220 और 50 270 और 272, 272, 1 2 3 4 5 6 7 8 का भाग दे दो, तो 8 या 24 बचे 3, 8 चौके 32, 34 साल JSM भी लगा सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताओ क्या अब ये क्वेश्चन सीरियल नंबर है क्या, नहीं। तो अब आपने दो चीजें सीखी हैं, आपने सीखी है कि अगर यहाँ सीरियल नंबर लिखा हुआ है तो थोड़ा सा खुद को समझना है ना, नहीं तो छोटी छोटी गलतियां करोगे और फिर पेपर में आपको फिर बड़ा दुख होगा बाहर निकल के आके।
तो यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको देखो ये x है और ये f है, अगर आपको माध्य निकालना है तो आपको fx निकालना होगा। तो fx निकालेंगे 12, 5 चौके 20, 6 दूनी 12, 7 पंजे 35, 8 चौके 32, 9 चौके 54। अब क्या करोगे सर, अगर माध्य निकालना है तो आप समेशन ऑफ fx करेंगे अपॉन समेशन ऑफ f करेंगे। तो 12 और 20 32, 32 और 10 42 और 2 44, 44 और 30 44 और 30, अब 165 आ रहा है क्या टोटल, 165 बटे कितना हो जाएगा फ्रीक्वेंसीज का सम, तो 7 और 2 9 और 5 14 और 10 24। इसको जब डिवाइड कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 24 पंजे 120 और 24 छिकी 144, 24 सत्ते आगे चला जाएगा तो 6 पॉइंट कुछ आ रहा है, 6.875। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा आपका। ठीक है, क्लियर है ना भाई, समझ में आ रहा है ना। ये वही फॉर्मूला है जो जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अगर आपको x और f दे दे तो सिंपल माध्य निकल जाता है समेशन ऑफ f गुना x अपॉन समेशन ऑफ f। नेक्स्ट करेंगे भाई, इसका भी आंसर निकाल के बताओ। सेम कॉन्सेप्ट है सर, यहाँ fx निकालते हैं हम, 5 चौके 20, 8 छिंग 48, 14 सत्ते 98, 11 अट्ठे 88 और 9 तिया 27। अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं तो समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f। अब समेशन ऑफ fx की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 281 और समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है, ये आ रहा है 40, लगभग 7.025 सी। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, वही कॉन्सेप्ट लगाइए, समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f। अब कैसे निकालोगे, 12 पंजे 60, 15 नंबर 135, 18 तिया 54, 20 सत्ते 140, 24 पंजे 120, 32 इंटू 4 128, 30 दूनी 60, सबको ऐड करेंगे 97 आ रहा है और 35, तो 19.9। नेक्स्ट लगाओ दिमाग इसमें, क्या आंसर है आपका। यहाँ पे x मैंने मिसिंग दे दिया, तो कैसे करोगे सर, यहाँ अपन fx निकालेंगे, अब जो गुणा करना है वो तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने जब गुणा किया तो ये आया 247, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 यानी कि 315, 368, 450, 16x, 435 और 403। आपको तरीका पता है, वही करना है, सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे, जोड़ने पर आ रहा है 2218 प्लस 16x अपॉन 106, ये टोटल जो आएगा वो 106 आएगा और ये किसके बराबर है, समांतर माध्य के बराबर है। तो अब सॉल्व करेंगे भाई, 25 की 150 और 2500, 2500 और 150 कितना हो गया 2650, यानी कि 16x बराबर 2650 माइनस 2218, 16x बराबर 432 और x बराबर आ गया 27। बस अब पेपर में थोड़ी आसान कैलकुलेशन आ जाएगी, हाँ, और पेपर में थोड़ी आसान आ जाएगी, यहाँ पर जैसा बना हमने निकाल दिया है ना। क्योंकि मैंने तो क्या किया था कि पहले मैंने डेटा मान लिया और डेटा मान के 70-25 आंसर आ गया था, फिर मैंने x बीच में से हटा दिया था, तो मैं तो फिर अपने हिसाब से कर लिया। एग्जामिनर भी ऐसे ही करता है हालांकि, लेकिन थोड़ा कम देता है, आसान देता है। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले पूरा निकाल लिया, 27 रख दिया था यहाँ पर और सॉल्व कर लिया तो आंसर आ गया था 25, बस, और 25 को अब रख लिया और 27 हटा दिया। ठीक है, चलिए, एक एक क्या नाम है इसका बच्चे का, नेवर गिव अप, जेएसएम से करवाइए सर। जेएसएम वेएसएम यहाँ काम का नहीं लगेगा भाई, कब लगता है वो है, और उससे इतनी तकलीफ आ जाएगी फिर होगा नहीं, फिर मेरे से मत कहना तुम, बहुत डिफिकल्ट चला जाएगा। आपको जो करना है वैसे ही करो आप, हालांकि आप एक तरीका अपना सकते हो, यहाँ यूनिट डिजिट बहुत काम का है, वो आप लगा सकते हो। ठीक है, चलो, और सिंपल है ना यार, अब जब तुम्हें गुणा नहीं करना आ रहा तो तुम्हें वो तो करना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट देखो, सबसे अच्छा तरीका यही है कि 45 एकम 45, 25 दूनी 50, 19 तिया 57, 4 इंटू एक्स और 10 और 6 एकम 6। तो भाई बात ऐसी बन गई कि 45 और 50 और 57 और 10 और 6,
और ये आपका 2 के बराबर है, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी जोड़ोगे तो ये हो गया 20 और ये हो गया भाई 70 और 20 90 प्लस एक्स। आई बात समझ में? ये 90 प्लस एक्स ही आ रहा है ना, ये फ्रीक्वेंसी अपनी। अब समझ में आ रही है बात? 90 आ रहा है ना, या 92 में आ रहा है? 92 में आ रहा है, 92 प्लस एक्स। अब कहानी समझ में आ गई? पहले तो मैंने एक्स में वेरिएबल दे दिया था इसमें, अब के मैंने कहा दे दिया, फ्रीक्वेंसी में दे दिया, तो अब डबल धमाका हो गया। 45 50 और 57 10 67 और 6, 67 और 6 हो गया अपने पास 73, 73 और 95, यानी कि सर ये 168 प्लस 4x। अब नीचे किसका डिवाइड होगा? वही फ्रीक्वेंसी का, आप उसको नहीं नकार सकते हो भाई। और ये किसके बराबर कर दो? 2 के बराबर कर दो। कोई टेंशन है क्या? नहीं। अब बस 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 168 प्लस 4x, 92 इंटू 2 184 प्लस 2x। अब देखो 2x बराबर कितना निकल कर आ गया? 184 माइनस 168। 2x बराबर 16 और x बराबर आ गया 8, तो x बराबर 8 आ गया। तो ऐसे कैलकुलेशन होती है और करना ही पड़ेगा। अब यही एक सही तरीका है ना। अब तुम खामोखा उसमें अटकोगे ना, क्योंकि JSM हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास सारी फैसिलिटी हो, डेटा हो, ये हो वो हो, तो अंतर निकाला निकाल दिया। तो कन्वीनियंट हर रास्ता आसान नहीं होता, जो रास्ता कभी कभार ट्रेडिशनल वे आसान होता है, तो वो भी समझना है हमें, है ना डियर? नेक्स्ट, एक बच्चा कह रहा है सर एक्स नहीं होगा तो हो जाएगा क्या? हाँ, वो कल्पित माध्य तो है एक तरीके से। आपको बताया नहीं था मैंने कि भाई यहां से आप मान लो कुछ भी है, यहां से आपने माध्य मान लिया, तो उसी तरह से करना है कल्पित माध्य की तरह। क्या हो रहा है? चलिए, अब यहाँ पर आपको दे रखा है समांतर माध्य निकालना, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। कंचन कह रहा है सर, कंचन कह रहा है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कंचन क्या समझ में नहीं आ रहा है, एक बार मुझे बता पाओगे आप, जिससे कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो मैं समझा सकूं कि वो आप कैसे समझोगे। हाँ बताओ, क्या बता सकते हो क्या कि क्या समझ में नहीं आ रहा है? अब ये है सर, बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या आप बता सकते हो कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे को? क्योंकि अगर ये बता दोगे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मैं बताऊंगा कि आपके क्यों समझ में नहीं आ रहा है। बाकी तो कर ही रहे हैं सब। चलो आइए, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, तो आगे से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आपके पास मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता दे रखी है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, ये अपने सामने जो भी डेटा है ऐसे रखा हुआ है। अब आपको पता है यार, ये 10 से 25 की बात है, 25 से 40 की बात है, 40 से 55, 55 से 70, और 70 से 85, और 85 से 100। ठीक है, चलिए, अभी मैंने इसको ऐसे लिख दिया जिससे कि आपको याद आ जाएगा, जो भी अगर आप भूल भी गए हो तो, और नहीं भी भूले हो तो भी याद आ जाएगा। एक मिनट, एक बच्चा कह रहा है मुकेश सर आज मेरा पहला दिन है, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज बताइए। तो डियर, आपका पहला दिन है, इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये लास्ट दिन है यहाँ का। अगर आप थ्योरी भी हो रही होती ना तो भी समझ में आ जाता, है ना भाई? क्योंकि ये इसका लास्ट दिन है जो ये चैप्टर चल रहा है, तो जो भी थ्योरी थी वो सब पढ़ा दी पहले ही, और इसी वजह से आप अब आए हो, तो आपने थ्योरी पढ़ी नहीं है, तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें ना तो तुम्हारा दोष है ना हमारा दोष है, दोष वक्त का है कि आप सही समय पर नहीं आ पाए और हम सही समय पर आपको नहीं बुला पाए, बस। चलिए, अभी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, बाकी लोगों का टाइम वेस्ट ना करें। जो लोग अभी आ जाए हैं तो उनको टेंशन नहीं है, अभी जब नया कोर्स शुरू होगा तो नई तरीके से पढ़िएगा, है ना? क्योंकि और लोगों का टाइम वेस्ट होता है, और मेरे को भी समझ में आता है कि इतना दिन अच्छे से पढ़ाया, फिर डाउट कैसे आ सकता है भाई? तो इसलिए जो लोग बाद में नहीं पढ़ते हैं थ्योरी, तो उनको डाउट आना वाजिब है। चलो, तो सर ये फ्रीक्वेंसी हो गई अपनी, फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, 2 3 7 6 6 6।
ओके चलिए, तो आप मुझे बताओ कि यहाँ अगर आप समांतर माध्य निकाल रहे हो तो क्या कभी भी आप इस तरह की बातें करते हो क्या कि यार यहाँ पर हम क्या कहते हैं संचयी बारंबारता, नहीं, यहाँ हम मिड वैल्यू निकालते हैं पहले, और मिड वैल्यू भी यहाँ देखो सारी पॉइंट में चलेगी। देखो ना कैसे पता चल रहा है, वो 35/2 17.5 हो गया, और फिर उसके बाद में यहाँ पर अपना जो अगला हो रहा है वो अपना निकल कर आ रहा है 65/5, तो ये हो जाएगा 32.5 हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा 95, और अपने पास 47.5 हो गया, और ये हो जाएगा 62.5 हो गया, और ये अपने पास 77.5 हो गया, और ये हो गया सर 92.5। तो ये सारे क्या है, मध्यमान आ गए। अब आप चाहो तो इनको गुणा करोगे, बिल्कुल करना ही पड़ेगा, और या फिर आप एक विधि अपना सकते हो, वो कल्पित माध्य वाली। बात वही है, कल्पित माध्य में यहाँ पर मिनिमम ले लो, है ना, बात वही है। अगर यहाँ आप एफ करोगे तो आफत आ रही है, नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है, क्योंकि इसको इससे गुणा करना है, 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 जो भी आएगा फिर फ्रीक्वेंसी का सम करना है, वो तो करना ही पड़ेगा। देखो तरीका तो वही है, लेकिन अभी सर इतना अनिल यादव करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ, है ना, करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा बस, है ना, उसमें क्या इतना उतना क्या होता है, ठीक है। अभी हम आगे बात कर सकते हैं किसके बारे में, कल्पित माध्य के बारे में हम बात कर सकते हैं। कल्पित माध्य पढ़ा है ना आप लोगों ने, हाँ, कल्पित माध्य से हम इसको कर सकते हैं बेस्ट तरीके से। तो मैं चाहता हूं कि मैं अज्यूम कर लूं, अब मैं इसमें से क्या अज्यूम करूं, यार मैं बीच का कोई ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं मान लो 62.5 ले लेता हूं। ये मैंने क्या कर दिया, ए मान लिया, जिसको हमने कल्पित माध्य कह दिया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ 62.5 मान लिया। अब प्लस आता है, अब अगली चीज क्या होगी आप बता सकते हैं, अब होगा जो डिफरेंस पैदा हो रहा है इसका इससे, इसका इससे जो डिफरेंस आ रहा है वो, इसका इससे जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस तो लेना ही पड़ेगा, और फिर उसका फ्रीक्वेंसी से गुणा करना पड़ेगा, है ना भाई। अब यहां से यहां का डिफरेंस कितना निकल कर आ रहा है, कितना निकल कर आ रहा है बताओ, 45, और 45 इंटू 2 90, यहां से 30 आ रहा है, 30 किया 90, यहां से कितना निकल कर आया, हाँ देखो यहां से 47.5, और इसका निकल कर कितना आया बताओ। तो सर आप 0.5 तो उड़ा दो, यानी कि 3 देखा तो 50 हो गया, और ये हो गया 15, 15 7 105, क्योंकि 7 है ना फ्रीक्वेंसी, इसीलिए। इसी प्रकार यहाँ से 0 0, यहाँ से कितना आ रहा है सर, यहाँ से हो जाएगा 15, 15 6 90, और यहाँ से कितना निकल कर आ रहा है 30 180। अब देखो 90 180 180 360 360 और 90, ये हो गया 450, और ये हो गया 105, कितना आ रहा है 450 और 105, 450 और 105 555। अब मेरी बात समझने वाली बात यह है कि क्या कोई यहाँ साइन का लोचा है, क्या यहाँ साइन की कोई दिक्कत आती है, एग्जैक्टली सर, यहाँ पर हम जब डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ हम नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस को देखते हैं, क्यों, अरे ये तो जेएसएम है ना भाई, ये कोई मोड वाला केस थोड़ी है माध्य विचलन निकालना, ये तो जेएसएम है। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि इसके रेस्पेक्ट में ये कम थे ना, ये कम थे ना, तो ये सब नेगेटिव में आएंगे, और ये ज्यादा थे ना तो ये पॉजिटिव में आएंगे। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो 180 को 180 कितना आ गया माइनस का 15, और बटेगा किसमें, टोटल फ्रीक्वेंसी में। अब टोटल फ्रीक्वेंसी है कितनी 30, तो 62.5 में से 0.5 चले गए तो 62 आ गया। बताओ कैसी रही कैलकुलेशन, हुई नहीं हुई, और वरना वरना माथा हिल जाता तुम्हारा गुणा करते करते। तो अब जेएसएम लगा है ना, तो जहां जो चीज आवश्यकता है वहां लगेगी, तुम जबरदस्ती नहीं लगा सकते। लेकिन क्लियर है भाई साहब, हाँ चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करो, दिमाग लगाओ, इसमें भी लगाओ, देखते हैं कि क्या आता है, और जिससे करना है वैसे कर सकते हो। तो देखो भाई सर, आपने लिया 40 से 44, 44 से 48, 48 से 52, 52 से 56, 56 से 60, 60 से 64, और इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है 5 6 5 9 3 2, ठीक सर, 5 6 5 9 3 2, ये आपका क्लास इंटरवल हो गया, ये क्लास हो गई, और ये आपके सामने हो गया फ्रीक्वेंसी। अब फिर से वही वाली बात, सर मिड वैल्यू निकाल लें, यहाँ 64 हो जाएगा ना, मिड वैल्यू क्या आ रही है सर, देखो सर 84/2 42, ये हो रहा है सर 92/2 46, 4 का गैप आएगा, वैसे तो सबको पता है, यानी कि ये हो गया 50, ये हो जाएगा 54, और ये हो जाएगा 58, और ये हो जाएगा 62,
किसी को कोई परेशानी तो नहीं है भाई सज्जनों? नहीं सर, कोई टेंशन नहीं है। बोला ठीक है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि अब क्या करोगे आप, कौन सा मेथड लगाओगे? तो मेरे तो यार नहीं कर सकता मैं तो गुणा, मेरे तो बस की नहीं है, मैं तो जेएसएम लगाऊंगा। मेरी मर्जी है जेएसएम लगाने की, और मेरे लिए अब आसान है वो काम, क्योंकि यही है कि कोई फॉर्मूले रखने नहीं है, हमें कंसेप्ट पता है। मैं मान लिया लो 50 मान लिया लो, बताओ क्या करोगे आप? मान लिया अब ये कितना, माइनस का 8 यानी कि 8 पंजे माइनस का 40, माइनस का 4 6 चौके 24 माइनस का 0, यहाँ 4 9 चौके 36 प्लस का, ये 8 तिया 24 प्लस का, 12 दूनी 24 प्लस का। यहाँ से कितना निकल कर आ गया सर? 24 से 24 कट गया, 36 और यहाँ से 40 को उड़ा दो, लेकिन माइनस का 4 जाएगा यानी कि 20 आएगा प्लस में, और केक कटेगी तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? 11 20 20 और 30, तो 56 50.66। अब बताओ आप, ना गुणा किया ना कुछ किया, सिर्फ अंतर निकाला और वही काम करते हैं, वही जेएसएम वाला ही काम है। ठीक है भाई? हाँ, दिमाग लगाने वाली बात है बस। तो यहां से आया वो जेएसएम, जो कहते हैं ना कि सर ये जेएसएम कैसे यूज हो रहा है और वहां कैसे यूज होता है। जब यहां से कुछ चीज मिली, उसको वहां शॉर्ट लेवल पे कर दिया, ये जेएसएम। ठीक है, नेक्स्ट। एक बच्चा कह रहा है 50 क्यों? अयाज कुछ भी ले सकते हो भाई, 50 इसलिए लिया क्योंकि 50 से डिफरेंस निकालना आसान है, कुछ भी ले सकते हो, है ना। अज्यूम करते हैं, उसको कल्पित माध्य बोलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, अब यहाँ क्या जुगाड़ लगेगा सर? यहाँ भी देखते हैं सर, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। फ्रीक्वेंसी 5 8 एम 12 और 5। अब बात को फिर से सुनना है। अब यार सर हम बीच में मिसिंग कर दिया, आप क्या करोगे? आप अब कैसे लगाएंगे जेएसएम? देखिए, नहीं लगाएंगे, पहले मध्यमान निकालो। तो हो गया 10, ये हो गया 30, 20 20 का गैप है ना, तो 20 का ही रहता है। देखो 50 70 और 90, इधर भी 20 20 का ही रहता है, क्योंकि वहां भी 20 20 का है। ठीक, अब आगे, आगे वही अपना वो अपना काम करो, वो सबसे अच्छा है अभी। कौन सा वाला? वो एफ एक्स वाला, क्योंकि उसी से ही अब ये आसान हो पाएगा, वरना वहां से बहुत तकलीफ आएगी। लेकिन उससे भी ट्राई करेंगे हमें ना, चिंता ना करना। 240 50 एम 12 सत्ते 84 और 9 पड़म 45। देखो भाई 50 और 500, 500 और 1000, 1580, 1580 प्लस 50 एम बटे फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 12 30, और ये किसके बराबर है? 52 के। ज्योति कह रही है शॉर्टकट नहीं चल सकता क्या? चल सकता है ज्योति, इसमें मजा नहीं आ रहा ना, है ज्योति? ऐसे मजा नहीं आ रहा ना करने में? बताओ फटाफट बताओ, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा ना? ऐसे क्यों कर रहे हैं गुणा गुणा? अपने आप आंसर निकल के दिख जाए कितना अच्छा रहे भाई। वैसे देखो, मैं अगर बात करूं आपसे तो 100 क्वेश्चन होते हैं पेपर में, और 4 ऑप्शन होते हैं, और हर क्वेश्चन में से एक, 4 में से एक सही होता है। वो अपने आप ही दिख जाए तो शॉर्टकट ना हो जाए क्या? आदमी मेहनत नहीं करना चाहता हर चीज का। आजकल तो पंडितों के पास जाते हैं तो बोले यार सर दुखी दुखी हूँ बहुत ज्यादा, भगवान कुछ ऐसा, बाबा जी कुछ ऐसा बताओ कि मैं सुखी हो जाऊं। बाबा जी ने कहा कि यार देखो, तपस्या करनी पड़ सकती है, कोई आसान तरीका बताओ सुखी होने का। वहां भी यही बोलते हैं, कोई आसान तरीका बताओ सुखी होने का, पूजा पाठ ना करना पड़े बस यार हर चीज के लिए। तो ये हो गया भैया कितना? 1560 प्लस 52 एम, 2 एम बराबर 20, एम बराबर 10। ऐसे आते हैं भाई क्वेश्चन का आंसर, पहला तरीका। ठीक है, अब दूसरे तरीके की हम बात करते हैं, समझते हैं कि क्या हम बेटर कर सकते हैं, क्या कुछ करते हैं, लेकिन वो खामोखा का माथा पच्ची है, उसको ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। चलो सर, मैं डायरेक्टली एक्स आई लिख रहा हूँ और डायरेक्टली एफ लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है इंटरवल से तो कोई लेना देना है नहीं। 10 30 70, ठीक है, 10 30 50 भी तो आएगा।
चलिए, हाँ हाँ 50, जैसे 50 रह गया, अब हर एक बच्चा अपना अपना मैसेज कर देगा सर 50 रह गया, देख लो मुझे पता है, वो मैं लिख दूंगा, एक दो कर दोगे तो भी चलेगा। चलिए फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूँ, 5 8 M 12 5। आओ, मामला क्या है सर, मामला कल्पित माध्य पे जा रहा है और हमें इसमें से चूज करना है, तो भाई ऐसी बात है 50 ले लिया मान लो, तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, माइनस का 40 इंटू 5, या माइनस का 20 इंटू 8, या 0, ठीक है 0, और यहाँ प्लस का 20, 12 दूनी 24, यहाँ 4 200, तो ये हो गया 200 से 200 खा गया, और 160 और 280, यानी कि ये कितना आ गया 60 आ गया, 60 आ गया ना भाई, सही है ना, 8 दूनी 16, 80 आएगा, 80। अब हमें क्या डिवाइड करना होता है, केक कटती है तो कहाँ बढ़ती है, सब में, सब में मतलब सब में, यानी कि 8 और 5 13, 13 और 5 18 और 12 30 प्लस M, और ये किसके बराबर है, यही तो 52 के बराबर है, बचा यार, यानी कि 50 में से 52 गए तो 2, तो 80 बराबर 2 इंटू, या 40 बराबर कर दो, 40 बराबर 30 प्लस M बराबर आ गया 10। ठीक है भाई, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ, अब कभी भी जिंदगी में क्या याद रखोगे आप, एक बात याद रखूंगा सर, बोले क्या, कि अगर कहीं फ्रीक्वेंसी में मिसिंग है तो उसी को ही मान लो, क्यों, क्योंकि आएगा नहीं ना, जीरो हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी में कोई मान लियो वेरिएबल है कोई, तो उसी के संगत जो x का मान है उसे मान लो आप, मामला सेट। प्रियंका कह रही है सर अब कल, ठीक है, अगले कोर्स में प्रियंका तो एंट्री है ही नहीं, इसकी तो एंट्री ब्लॉक करवानी है मेरे को, नाम याद कर लेता हूँ इसका, चलो अगले नए वाले कोर्स में तो इसकी एंट्री है ही नहीं, 2 4 बच्चों का नाम हटवा दिया, एक तो परेवा का, प्रियंका का डायरेक्टली ऐसे दिखाएगा, तुम तो लायक ही नहीं हो भाई। चलो नेक्स्ट करो, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ अब आपको दे रखा है सर ये x है और ये आपका f है, आपको माध्य दे रखा है, तो कहानी वही चलेगी सर, m स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 m स्क्वायर प्लस 3 m स्क्वायर प्लस 32 m स्क्वायर प्लस 15 m, ओहो क्या कर रहे हो, यहाँ 32 आएगा, यहाँ 8 आएगा, 8 m 32 m 15 m बराबर किसके है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करना, और फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है सर, 3 3 6 और 4 10 और 5 15 m, और ये हो जाएगा m के बराबर, अब सॉल्व कर लो बस, 15 m स्क्वायर, तो यहाँ से गया 4, तो 11 m स्क्वायर बराबर कितना होगा 23 55, तो m बराबर 5 आ गया भाई, क्लियर है। तो ये वो क्वेश्चन हैं सारे जो आते हैं पेपर में, बढ़िया चुन चुन कर लाया हूँ, पूरा स्टैटिस्टिक्स खत्म कर दिया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, वही कहानी है, बोला जा रहा है कि 2p 8p व 6p का माध्य है ना, 2p 8p व 6p का माध्य है, नेवर गिव अप का डाउट आ रहा है सर 5 कैसे आया, एक बार आना भाई, एक बार बताता हूँ, इसको बताता हूँ, अभी परेशान है काफी देर से। हाँ क्या हुआ भाई, आवाज आ रही है क्या, हेलो, 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 हाँ बताइए कहाँ दिक्कत आ रही है, वो 11 m स्क्वायर था ना सर, इसलिए। हाँ क्या दिक्कत आई बताओ, दिक्कत कहाँ पे आ रही है बताओ, हाँ ठीक है सर, आ गया समझ। हाँ समझ गए, हाँ समझ गया सर।
इतनी जल्दी पूछो तो जल्दी सही। आ जाए, आपको देखते कैसे आए ही बताओ तो मालूम सही पड़ मेरे गया। को। मेरे को तो बताओ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा 5 कैसे आए। अरे सर इक्वल कर दिया, इक्वेशन सॉल्व किया, आ गया। कैसे इक्वल हो गए? ये 55 कहां से आ गया? हाँ जोड़ जोड़ के आएगा सर। अच्छा, ऐसे बता दिया करो यार, कभी कभार क्या मेरे भी 5 समझ में नहीं आया, मैं तो क्या डायरेक्ट लिख दिया था। चलो इस क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि वही काम करना है अपन को, 9p प्लस 5p प्लस 4p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर। आपको क्या दे रखा है नीचे? इसका माध्य है। किसका माध्य है ये? आप बस मुझे बताओ कि जो भी आप सर सॉल्व कर रहे हो, तो देखो 3 और 4 और 2 6 और 7 13p। अब जो भी हम सीखे हैं कि यार 2p है, यदि 2p माध्य 2p है तो 8p और 6p का माध्य बताइए, तो ये 2p के बराबर कर दिया भाई। तो 26p स्क्वायर, तो देखो 4 और 3 7 7 12 19 19 19 गए 26 में से, तो कितना हो जाएगा 7p स्क्वायर बराबर 14p। तो p की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 2 निकल कर आ गई। p की वैल्यू 2 निकल कर आ गई तो 8 हो जाए 14 p बटे 2, यानी कि 7p आपका माध्य होगा, यानी कि वो होगा 14 डायरेक्टली। मैंने पहले 8 और 16p 6p से हो गया 14p अपॉन 14p बाई 2, यानी कि 7p 7p p की वैल्यू 2 रख दी। ठीक है भाई साहब, चलिए नेक्स्ट करेंगे। संतोष सॉल्व करना पड़ता है यार, कैसे कैसे मत करो, सॉल्व करो बस, अपने आप आंसर आएगा, है ना। चलो आप सॉल्व नहीं करोगे तो कैसे कैसे लगा रहेगा बस। परास क्या होती है भाई? रेंज आपकी क्या हो जाएगी सर? रेंज वो होती है जो मिनिमम वैल्यू कहाँ है 1 है और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है 15 है, तो रेंज आपकी आएगी 14। इस ऑप्शन में गलत दे रखा होगा, तो आपकी रेंज जो है वो रेंज आपकी 14 है। इस बंटन का परास निकालो, तो यहां पर भी हम ये देख सकते हैं कि 0 मिनिमम है और 50 मैक्सिमम है, तो 50 आ गया। नेक्स्ट, इस पूरे विचलन, मानक विचलन निकालिए, इस पूरे का निकालिए, कम ऑन। तो मानक विचलन क्या होता है? मानक विचलन होता है आपका पहले माध्य निकालना। बिल्कुल निकालते हैं माध्य, देखते हैं कैसे निकलेगा। 19 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, और 70 और 20 हो गया 90। 90 अपॉन कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। तो आपका जो माध्य आ रहा है वो 10 आ रहा है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना है, क्योंकि आपका जो निकलेगा ना यहाँ पर वो सिग्मा स्क्वायर निकलेगा, राइट। सो सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस, पहले वेरिएंस निकलता है। सो यहाँ पर हम देखेंगे सर 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1, तो यहाँ आ रहा है 4, ठीक है, और बटे कितना है 9। तो सर आपका जो सिग्मा हो जाएगा वो होगा 2/3, और यही आपका मानक विचलन है, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर इज 4/9 एंड रूट ले लोगे तो 2/3, ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है। अच्छा मैं आपसे निकालना चाहता हूँ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी निकाल लो। विचरण का गुणांक क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है सर? 2/3, और मीन कितना है 10 इंटू 100, यानी कि 2/15 20/3। मोहम्मद इरफान कह रहा है सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोहम्मद इरफान ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ये सब आंसर कैसे दे रहे हैं बाकी बच्चे? हाँ, बाकी बच्चों के आंसर कैसे आ रहे हैं भाई? आप अकेले क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ? संतोष को भी ऐसा लग रहा है, फर्स्ट क्लास है। तो मैंने बोला ना अभी आपसे ये बात कि ये जब आप इस क्लास में आए हो, ये 10 बार एक ही बात बोलनी पड़ती है मेरे को कि आपको ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं कर रहा आपका, आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है बस, ठीक है। आराम से करो, सारे चीजें आसान है। अब देखो ये है कि एक डेटा का प्रसरण दे रखा है, तो मानक विचलन क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यानी कि प्लस का 14 आंसर आएगा, ना कि माइनस प्लस 14, ध्यान रखना, ठीक है। अंडर रूट लेना है बस, क्योंकि हम जानते हैं कि सिग्मा स्क्वायर बराबर आपका 196 है, तो सिग्मा की वैल्यू निकालनी है जो कि 14 होगी। नेक्स्ट, अब यहां दे रखा है 256, तो यहां भी 16 आ जाएगा, वो भी प्लस में, माइनस माइनस में नहीं होगा, प्लस में होगा, ठीक है। एक बच्चा क्या कह रहा है, सोनू कह रहा है 4/3 आना चाहिए। सोनू एक बार बता पाओगे कैसे आएगा 4/3?
एक बार बता पाओगे सोनू कैसे आएगा? और आप सबको गलत साबित करने की कोशिश करो पूरी, और हम चाहते हैं कि हम गलत साबित हों एक बार। चलो अगला प्रश्न ये लीजिए। अब बोला जा रहा है सर 1, 4, 5, 7, 8 का मानक विचलन ये है, दे रखा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपने दे रखा है ये है। अब प्रत्येक पद में 9 जोड़ा जाता है तो नया मानक विचलन क्या होगा, बता सकते हो क्या आप? ये बहुत प्यारा प्रश्न है और ये पेपर में आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखना। तो आपसे मैं यही कहूंगा कि सर आप चाहे कुछ ही जोड़ लो, कुछ भी जोड़ लो, मानक विचलन सेम रहेगा ऐड करने पर। ठीक है, चलिए सर, ओ माफ कीजिए ए। ठीक है, नेक्स्ट, एक बंटन का मानक विचलन दे रखा है तो विचलन क्या होगा? स्क्वायर 121। नेक्स्ट, मानक विचलन 7.5 है तो प्रसरण क्या होगा? 7 2 8 56 25 स्क्वायर। नेक्स्ट, माध्य 25 है, मानक विचलन 8 है तो विचलन का गुणांक क्या होगा? 8/25 32%। नेक्स्ट, मानक विचलन 7 है और माध्य 56 है तो 12.5 1/8। नेक्स्ट, किसी इस दिए गए डेटा का मानक विचलन 2 दे रखा है और प्रत्येक पद में 3 से गुणा कर दिया, तब क्या होगा? हाँ बताओ। तो सर अब जब गुणा करते हैं ना तब आपका n टाइम्स हो जाता है, क्योंकि गुणा में वो मल्टीपल में आ जाता है और औसत में वो हट जाता है। यानी कि सिंपल सी बात है सर, यहां आपका जो मानक विचलन होगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा। ध्यान रखना। अब चीजें क्लियर हो गई? प्लस माइनस पे नो इफेक्ट, प्लस माइनस पे नो इफेक्ट, प्लस माइनस पे नो इफेक्ट सेम रहता है। मल्टीप्लाई डिवाइड पे जो होगा वो कर दो बस, और इसी के साथ फिनिश। ये फाइल भी फिनिश। अगली फाइल हम कल करेंगे और फिर अपना जो ट्रिग्नोमेट्री वाला स्टार्ट कर लेंगे वहां से। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।